क्या कोई एक डिफेंस सिस्टम किसी देश की किस्मत बदल सकता है? आज हम भारत के हवाई कवच S-400 की कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो दोस्तियां भी बनाती है और दुश्मनियां भी। जरा सोचिए, मई 2025 की एक रात है। आसमान में आग ही आग है। दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन भारत के शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं और इस पूरे हमले को रोकने के लिए सिर्फ एक सिस्टम खड़ा है, डिफेंस की आखिरी दीवार। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा असल जैसा मंजर है जिसके लिए S-400 को डिजाइन किया गया था। ये पहली बार था जब इस सिस्टम ने जंग के माहौल में अपनी असली ताकत दिखाई। इस संकट के बाद इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री का बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उन्होंने साफ किया कि हमला तो हुआ, पर उसे पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया, बिना किसी जान माल के नुकसान के। तो उस रात असल में हुआ क्या था? देखिए, सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ठीक उसी रात पाकिस्तान ने पलटवार किया और 15 भारतीय मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। और यहीं पर S-400 एक्शन में आया। उसने आने वाले सभी खतरों को हवा में ही खत्म कर दिया। अगली सुबह तक इंडियन फोर्सेस ने लाहौर में एक पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज करके जवाब भी दे दिया। तो ये सिस्टम, जिसने इतने बड़े हमले को यूं ही नाकाम कर दिया, आखिर है क्या? चलिए इसकी ताकत को जरा और करीब से देखते हैं। S-400 ट्रायम्फ, जैसा कि इसका पूरा नाम है, रूस का बनाया हुआ एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ये मोबाइल है, मतलब इसे आसानी से कहीं भी ले जाकर तैनात किया जा सकता है और अपनी काबिलियत की वजह से इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन सिस्टम्स में से एक माना जाता है, यहाँ तक कि अमेरिका के थैड सिस्टम से भी बेहतर। अब जरा इसके आंकड़ों पर नजर डालिए। ये कमाल के हैं। ये 400 किलोमीटर दूर और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी टारगेट को मार गिरा सकता है। एक ही वक्त में 160 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 72 पर हमला भी कर सकता है। और इसमें 4 अलग अलग तरह की मिसाइलें होती हैं जो एक मल्टीलेयर डिफेंस शील्ड बनाती हैं। मतलब ये लंबी, मीडियम और छोटी दूरी के खतरों से एक साथ निपट सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसे 5 मिनट से भी कम समय में एक्शन के लिए तैयार किया जा सकता है। इसकी इन्हीं जबरदस्त क्षमताओं को देखते हुए कोई हैरानी की बात नहीं कि इंडियन एयरफोर्स ने इसे सुदर्शन चक्र का नाम दिया है। भगवान विष्णु का वो पौराणिक हथियार जिसे अजेय माना जाता था, जो दूर से ही दुश्मन का खात्मा कर देता था। ये नाम ही बताता है कि इस सिस्टम से उम्मीदें कितनी ज्यादा हैं। लेकिन इस सुदर्शन चक्र को हासिल करना भारत के लिए कोई आसान सफर नहीं था। ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं थी, बल्कि ये जियोपॉलिटिक्स की एक बहुत ही पेचीदा शतरंज की बाजी थी। सबसे पहले तो इसकी कीमत। साल 2018 में भारत ने 5 S-400 स्क्वाड्रन के लिए रूस के साथ $5.4 बिलियन की डील साइन की। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट था। पर पैसे से भी बड़ी चुनौती थी CASTA। ये 2017 का एक अमेरिकी कानून है जिसका पूरा नाम है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। आसान भाषा में कहें तो अगर कोई भी देश रूस से बड़ी डिफेंस डील करता है तो अमेरिका उस पर आर्थिक पाबंदियां लगा सकता है। तो भारत एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में था। एक तरफ उसे चीन जैसे क्षेत्रीय खतरों से निपटने के लिए S-400 की सख्त जरूरत थी। दूसरी तरफ इसे अमेरिका के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी रूस से खरीदा जा रहा था। इससे भारत अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप खतरे में पड़ गई। आखिरकार एक रास्ता निकला जब अमेरिकी सदन ने भारत को खास छूट देने का प्रस्ताव रखा, जिससे भारत को थोड़ी राहत मिली। अभी ये डिप्लोमैटिक तूफान थमा ही था कि एक और संकट सामने आ गया, लेकिन इस बार डिजिटल दुनिया से, जिसने इस सिस्टम की सेफ्टी पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये सवाल तब उठा जब एक बहुत बड़े डेटा लीक की खबर आई। सवाल सीधा था, भारत की इस नई ढाल के सीक्रेट्स आखिर कितने महफूज हैं? बॉमन कालिक्स नाम के इस लीक में कथित तौर पर भारत की S-400 डील की पूरी लिस्ट सामने आ गई। इसमें लंबी और मीडियम रेंज मिसाइलों की सही संख्या से लेकर कमांड पोस्ट, रडार और मोबाइल लॉन्चर तक सब कुछ शामिल है। अगर ये जानकारी सही है तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। ये लीक और साथ ही दुनिया भर में बदलते समीकरण भारत रूस की डिफेंस पार्टनरशिप के भविष्य पर कुछ गंभीर सवाल खड़े करते हैं। इस पुरानी दोस्ती के सामने अब कई नई चुनौतियां हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों ने सप्लाई चेन पर असर डाला है, जिससे डिलीवरी में देरी हो रही है। अब सभी 5 स्क्वाड्रन 2026 तक आने की उम्मीद है। इसके अलावा भारत की अपनी मेक इन इंडिया पॉलिसी का जोर भी विदेशी निर्भरता को कम करने पर है।
और रूस का चीन पर बढ़ता झुकाव भारत के लिए एक अलग ही स्ट्रैटेजिक सिरदर्द है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, जैसे जैसे नए खतरे सामने आ रहे हैं, क्या ये दशकों पुरानी पार्टनरशिप इन नई सच्चाइयों के हिसाब से खुद को ढाल पाएगी, या फिर भारत को अपनी सुरक्षा के लिए एक नई ढाल, एक नई रणनीति बनानी पड़ेगी? खैर, भविष्य जो भी हो, S-400 की कहानी ने एक बात तो साबित कर दी है कि आज के जंग के मैदान में टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजी हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं।